चलिए, तो अब हम आते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि कुछ स्कॉलर्स थे, यानी कुछ विद्वान थे, कुछ प्रोफेसर्स थे, जिन्होंने रिटेलिंग की एक अपनी ही अलग डेफिनेशन दी है। उन्होंने क्या कहा रिटेलिंग के बारे में, तो अब हम डिस्कस करेंगे। ये दो लोग थे, एक था फिलिप कोटलर एंड देन नेक्स्ट है गिब्सन। सो इनकी जो सेइंग्स है वो मैंने हिंदी में भी वही मेंशन की है। सो फिलिप कोटलर ने कहा था, रिटेलिंग इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू द फाइनल कंज्यूमर्स फॉर पर्सनल यूज़। अ रिटेलर और रिटेल स्टोर इज़ एनी बिजनेस whose sales volume comes primarily from retailing। इसका मतलब है फिलिप कोटलर ने ये कहा था कि रिटेलिंग जो है एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें जो है प्रोडक्ट यानी कि गुड्स और सर्विसेज जो है सेल की जाती हैं एंड कस्टमर्स को फॉर पर्सनल यूज़, जो कि डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। और रिटेलर या रिटेल स्टोर जो है एक तरीके से एक बिज़नेस है जिसकी जो सेल्स वॉल्यूम है वो बेसिकली रिटेलिंग से ही आती है, यानी कि प्रोडक्ट या सामान बिकने के बाद ही आती है। देन आते हैं गिब्सन जी वेदामनी। गिब्सन ने क्या कहा था कि उन्होंने जो है एक प्रकाश डाला था इन चीज़ों पे कि रिटेलिंग इन्वॉल्व्स अ डायरेक्ट इंटरफेस विद द कस्टमर एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ फ्रॉम एंड टू एंड, राइट फ्रॉम द कंसेप्ट और डिज़ाइन स्टेज ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफरिंग टू इट्स डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी सर्विसेज टू द कस्टमर। मतलब वही साफ सीधी बात वही है जो कोटलर ने कहा है। इन्होंने क्या किया, इसको इलेबरेट करके बता दिया अपने वर्ड्स में, यानी कि रिटेलिंग जो है एक डायरेक्ट इंटरफेस है बिटवीन कस्टमर और एक कोऑर्डिनेशन है, ये बिज़नेस का जो कोऑर्डिनेशन है और कस्टमर के बीच का एक इंटरफेस है जिसमें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल की जाती हैं एंड पॉइंट कस्टमर्स को, और अपने ही एक एंड स्टेज जो है डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो आप ये डेफिनेशन पढ़िएगा और इसका हिंदी में भी अनुवाद है।